हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो आपका मतलब एक यूनिपे कार्ड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी कार्ड के ऊपर बात करेंगे कि उस कार्ड का बेनिफिट्स क्या है अगर आप कंपेयर करते हैं क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और गाइस कार्ड के डिटेल्स या फिर उसके बेनिफिट्स जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसने स्टार्ट किया इस कार्ड को और उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि गाइस मैं हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखें ताकि जो भी बातें हम लोग करेंगे, जो भी बेनिफिट्स एंड ऑल जो होगा इस कार्ड का इन कंपैरिजन विद क्रेडिट कार्ड, आप अच्छे से जान सके और इसको आप यूज करना चाहे तो आपके लिए बेहतर है। ये कार्ड बेनिफिशियल भी है, स्पेशली जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए, जिसको थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, ठीक है। तो गाइस, बढ़ते वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहले इस कार्ड के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि कंपनी कौन सा है जिसने इस कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। तो गाइस, ये कंपनी है आपका यूनिकर। इस कंपनी का नाम ही यूनी है, UNI, मतलब एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इस कार्ड को। और गाइस, इस कार्ड को बोला जाता है यूनिपे 1/3 कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड जो लॉन्च हुआ है गाइस ईयर 2020, मतलब ये जून जो पिछले 2-1 महीने गया है, जून 2021 में स्टार्ट हुआ है। और गाइस, मतलब महज 2 महीने कह सकते हैं या फिर 2 महीने से भी थोड़ा कम कह सकते हैं, इसका कस्टमर बेस है वो 10,000 के ऊपर जा चुका है, ठीक है, ये 2 महीने में ही, ठीक है। इस कंपनी का जो टारगेट है अपना कस्टमर बनाने का वो है 1 मिलियन इन नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। मतलब अगले 12 महीने में 1 मिलियन बोले तो 10 लाख सब्सक्राइबर या फिर कह लीजिए कस्टमर बनाने का टारगेट ले रखा है कंपनी ने, ठीक है। और गाइस, ये कंपनी जो यूनिपे, ये इट हैज बीन बैक्ड बाय लाइटस्पीड वेंचर, जो एक अमेरिकन आपका वेंचर कैपिटल कंपनी है जिसने इस कंपनी को बैक किया है। और दूसरा है आपका एसएल इंडिया, ठीक है। गाइस, इस कंपनी ने मतलब यूनिपे ने अक्टूबर 2020 में इसने 18.5 मिलियन $US है जो इसने रेज किया था सेक्रेटली, ठीक है। अगर उसको हम इंडियन करेंसी में देखते हैं तो अराउंड 137 करोड़ के आसपास बनता है, ठीक है। तो मतलब भी देखा जाए तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार ये पता नहीं कौन सी कंपनी है जिसने कार्ड लॉन्च कर दिया, पता चला 2 महीने 1 साल रहा और फिर बाद में भग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमने काफी देखा जाए तो पर्पस लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है। फंड रेजिंग हो या फिर इस कंपनी का जो बैकिंग है अच्छे जो वेंचर कैपिटल फंड है उससे है, तो ये चीज रहा। जब बात करें इस कंपनी का जो टीम के बारे में, मतलब जो को फाउंडिंग टीम है उसका एक्सपीरियंस एंड ऑल कैसा है, मतलब इस पेमेंट सेक्टर में, तो कैसे देखा जाए तो इस कंपनी का जो को फाउंडर्स है जैसे कि नितिन गुप्ता, प्रतीक जिंदल एंड लक्ष्मीकांत व्यास, या ये तीनों लोग है, इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पेमेंट से रिलेटेड सर्विस देने में, ठीक है। इन लोगों ने मतलब जो काम किया है वो लाइक आपका पे लेटर या फिर क्रेडिट प्रोडक्ट, जो पेयू का नाम आपने सुना होगा, वहां पे भी अच्छा एक्सपीरियंस इनका। ओला फाइनेंशियल सर्विस, जो ओला पे वगैरह जो आता है आजकल, उसमें भी इसका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। देन बजाज फिनसर्व, वहां पे भी इन लोगों ने काम कर रखा है। तो इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बेसिकली पे लेटर्स एंड इस कैटेगरी में देखा जाए तो, ठीक है। और गाइस, जो कार्ड है ना, जो यूनिपे 1/3 कार्ड है, ये बेसिकली देखा जाए तो आपका लॉन्गेस्ट इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोडक्ट है इंडिया में अभी तक, आज के डेट में देखा जाए तो, ठीक है। तो गाइज, ये कुछ बातें रही इस कंपनी के बारे में जो इस कार्ड को लॉन्च किया है। और गाइज, मेरा सोल पर्पस यही है कि आपको इस कार्ड के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा चैनल ऑब्वियसली एकदम नया है तो इस तरीके का चीजें मिलता नहीं है नया चैनल को, बस मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट पता चलना चाहिए। और स्पेशली जिनको थोड़ा लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, इश्यू रहता है, उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है ये। और क्यों बेहतर है वो बात करेंगे। अब गाइस, बात करते हैं हम लोग यूनिपे का जो बेनिफिट्स है, मतलब यूनिपे 1/3 कार्ड है, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है करके, ठीक है। तो गाइस,
अब यहाँ पे मैं एक सिंपली बता दूं आपको कि अब जैसे मैंने आप क्रेडिट कार्ड से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन हो या फिर आप कहीं पे जो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे स्वैप करते हैं वहां पे, तो होता क्या है कि आप जैसे 15,000 का आपने परचेज कर लिया, ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप परचेज करेंगे तो आपका तो 15,000 अगला बिलिंग साइकिल या फिर जो ड्यू डेट आएगा उसमें आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आप जो 15,000 का जो पेमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। पहले मंथ में 1/3, सेकेंड मंथ में 2/3 एंड लास्ट मंथ में जो रिमेनिंग है वो आपको पे करना पड़ेगा। बोले तो जो क्रेडिट कार्ड में 50 डेज का जो क्रेडिट पीरियड मिलता है, यहाँ पे वो 90 डेज, बोले तो 3 महीने का आपको मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस द कार्ड ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स द ट्रांजैक्शन इनटू 1/3 अलाउइंग कस्टमर और कंज्यूमर टू पे देयर मंथली स्पेंड इन 3 पार्ट्स ओवर 3 मंथ, ठीक है, फॉर नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर ये जो 3 महीने में आपको इक्वली जो पे करना पड़ रहा है उसके लिए कंपनी कोई चार्ज नहीं करे, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, नो प्रोसेसिंग फी, नथिंग, ठीक है। With pay 1/3, Uni aims to solve the problem of short-term liquidity without burdening consumer with high interest fee। मतलब बेसिकली देखा जाए तो बैंक्स का क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपने 50 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है, उसमें पे कर दीजिए तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन उसके बाद अगर आप पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट, मतलब एक हाई इंटरेस्ट जो होता है आपको बेयर करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ये 3 महीने जो होता है वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है आपका, ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स कस्टमर द फ्लेक्सिबिलिटी टू पे इन फुल। गाइस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं पूरा एक बार में पेमेंट कर दो, तो आप एक बार में कर दो। कंपनी ये भी बोल रही है कि आप 1 टाइम पेमेंट कर दो या फिर आप 3 महीने में इक्वली पे कर दो, ये आपके ऊपर, मतलब ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बट गाइस हाँ, क्योंकि जो 3 महीने में पे करेगा तो उसको तो है भाई छोटा छोटा अमाउंट 3 महीने में जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर मैं या फिर आप कह लीजिए कि अगर आप एक ही बार में पेमेंट करते तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनी का यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक ऑफर कर रही है, ठीक है। सपोज मान के चलिए कि जो 15,000 का जो हमने बात किया वो आप एक ही बार में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको 15,000 का 1% एज ए कैशबैक, या फिर आप कह लीजिए आपका जो बिल अमाउंट होगा उसी में से वो डिडक्ट हो जाता है, बोले तो, ठीक है। मतलब 15,000 का 1% आप ले लीजिए, कितना हो गया आपका 150, तो आपको 150 माइनस करके पे करना पड़ेगा, तो ऐसा है, ठीक है। अब गाइस अब उसका क्या, जिसको थोड़ा सपोज मान लीजिए कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया है, उसको 3 महीने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पेमेंट करना, तो गाइस वैसे लोगों के लिए कंपनी ने ये भी ऑप्शन दिया है कि वो 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ्स का EMI बना सकते हैं, मतलब EMI में कन्वर्ट करा के वो पेमेंट कर सकते हैं। बट हाँ गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप 6 महीने, 9 महीने या फिर उसके ऊपर जो EMI का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट और मे बी प्रोसेसिंग फी भी हो सकता है वहां पे आपको पे करना पड़े, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और गाइस हाँ, इस कार्ड को अभी अगर आप लेते हैं तो कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर अगर देखेंगे तो वहां पे आपको 1999 का ज्वाइनिंग फी दिखा रहा है, बट कंपनी एज ऑफ नाउ कोई ज्वाइनिंग फी चार्ज नहीं कर रही है अपने कंज्यूमर से या कस्टमर से, ठीक है। तो बात ये रही सर इसका ज्वाइनिंग फी का, ठीक है। अब गाइस आपको मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ठीक है मैंने कार्ड ले लिया, क्या ये सभी जगह ऐसे मतलब एक्सेप्टेड है, क्या सभी जगह चलेगा क्या ये कार्ड? तो गाइस हाँ, क्योंकि ये जो कार्ड है एक वीजा कार्ड है, पावर्ड बाय वीजा है, तो जहां जहां वीजा कार्ड चलेगा वहां वहां आपके यूनिपे 1/3 कार्ड है ये भी चलेगा, ठीक है। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है अराउंड 99.9% देखा जाए तो मतलब सभी जगह वीजा कार्ड जो है आपको सभी जगह ही चलता है, तो ये कार्ड भी आपको सभी जगह ही चलेगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ठीक है, तो गाइस ये रहा कुछ बेनिफिट्स इस कार्ड का, ठीक है। अब गाइस हम देखते हैं कि जो ये यूनिपे 1/3 कार्ड और जो नॉर्मल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आता है उसमें क्या डिफरेंसेस है दोनों में, ठीक है। तो गाइस अगर हम डिफरेंस की बात करें क्रेडिट कार्ड एंड यूनिपे 1/3 कार्ड का, तो गाइस पहला जो है कि यू विल गेट 3 मंथ क्रेडिट पीरियड इन यूनिपे 1/3 कार्ड एंड नॉट इन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो गाइस यूनिपे में जैसे हमने ऑलरेडी बात किया कि आपको 3 महीने का क्रेडिट लाइन मिल जाता है देखा जाए तो, ठीक है। आपको पार्टली पे करना पड़ता है हर एक महीने में, लेकिन फिर भी आपको 3 महीने का मिल जाता है क्रेडिट पीरियड। बट गाइस ये ऑप्शंस आपको क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको 50 डेज का मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड होता है। उस दौरान आपको जो ड्यू डेट आएगा उस ड्यू डेट पे आपको फुल पे करना पड़ेगा, या फिर वहां पे होता है एक मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। बट गाइस हाँ, वैसे केस में आपका जो रिमेनिंग होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो
ये डिफरेंस है बेसिकली इसका, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस अगर देखेगा गाइस, तो यू विल पे कंप्लीट बिल अमाउंट अप फ्रंट। अगर आपको लगता है कि नहीं कि आपके पास पैसे है, आप पूरा ही बिल अमाउंट पे कर दो अप फ्रंट, तो यहाँ पे जो यूनिपे 1/3 कार्ड है 1% का कैशबैक ऑफर कर रही है। बट ये ये 1% या भी जो भी कह लीजिए, ये आपको क्रेडिट कार्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। क्रेडिट कार्ड वाले ऐसा ऑप्शन नहीं देता है आपको अपफ्रंट डिस्काउंट का बिल अमाउंट से, ठीक है। थर्ड डिफरेंस की बात करें गाइस, तो है कि नो प्रोसेसिंग फी और ज्वाइनिंग फी इन यूनिपे 1/3 कार्ड, ठीक है। तो वही है कि अगर जैसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, ये लाइक 3 मंथ्स वाला है बेसिकली, मैं 6 मंथ 9 मंथ से अबव की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे में भी हो सकता है, मतलब जो प्रोसेसिंग फी है, ठीक है। बट जो 3 मंथ्स है, यहाँ पे आपको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लग रहा है और ना कोई ज्वाइनिंग फी। अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको कोई ज्वाइनिंग फी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो ऐसा ही है, ठीक है। बात करेगा इस रिवॉर्ड पॉइंट की, ठीक है। तो गाइस क्रेडिट कार्ड में अगर आप देखते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, बट गाइस एज ऑफ नाउ यूनिपे 1/3 कार्ड है, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है। तो ये एक नेगेटिव साइड कह लीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड का एक पॉजिटिव साइड है ये, ठीक है। बात करेगा इस डिस्काउंट्स, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग्स या फिर आप जो ब्रांड आउटलेट्स वगैरह स्टोर वगैरह होता है वहां पे, जैसे आप HDFC के ले या फिर ICICI किसी भी बैंक का कार्ड ले लीजिए, तो आपको मतलब हर एक ओकेजन पे कभी ना कभी आपको 10% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, ऐसा चलता रहता है। बट आई डोंट नो कि ये यूनिपे 1/3 कार्ड है, इसका ऐसा ऑफर्स वगैरह फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये भी एक क्रेडिट कार्ड का पॉजिटिव साइड है, तो वो चीज है। एंड देन अगर इस बात करें हम लोग, अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और कितने दिन में आपको यूनिपे 1/3 कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करें यूनिपे 1/3 का, तो गाइज ये आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। आपको जो डिजिटल कार्ड होता है, इसके ऐप के थ्रू आप थोड़ा सा मतलब अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपको KYC वगैरह सारा कुछ होता है, पूरा डिजिटल है। आपके जो आधार कार्ड है उसी से ऑथेंटिकेट होता है पूरा का पूरा, और आपको इंस्टेंटली आपको जो डिजिटल पे, तो इंस्टेंटली आपको जो डिजिटल यूनिपे 1/3 कार्ड है आपको मिल जाता है, और आपका लिमिट भी बता दिया जाता है। तो गाइस इसका लिमिट ना मैक्सिमम 10 लाख तक जाता है। तो आपके अपने क्रेडिट स्कोर के ऊपर बेस्ड होता है ये लिमिट। आपका क्रेडिट स्कोर जितना बढ़िया होगा, आपका लिमिट उतना ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 7 to 10 डेज के अराउंड तो लग ही जाता है क्रेडिट कार्ड मिलने में, ठीक है। तो गाइज ये बेसिक डिफरेंसेस रहा आपका क्रेडिट कार्ड का और यूनिपे 1/3 कार्ड, ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूनिपे 1/3 कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, जिसको थोड़ा लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, इश्यू रहता है, ठीक है। तो क्रक्स यही है गाइस कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोडक्ट बेनिफिशियल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। और गाइस हाँ, एक बार और मैं रिमाइंड कर दूं आप लोगों को कि मैं कोई ब्रांड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो लाइक कहीं कोई ब्रांड क्यों मेरे चैनल पे देगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े चैनल्स होता है वहां पे मिलता है ब्रांड इन्वेस्टमेंट, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लीजिए आप, तो तरह तरह का चीजें होता रहता है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगा, मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए सोचा कि यार आप लोगों को भी बता दूं, ताकि अगर आप लोगों को भी यूज करने का मन हो तो आप कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपल है कि इस यूनिपे 1/3 कार्ड का लिंक जो है कहाँ से अप्लाई करना है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूले। एंड गाइस हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में हमेशा लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।